जी हाँ, ये बात पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुकी है कि लगभग 6,500 पदों पर जो है बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र देखने को मिलने वाला है। ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है कि नियमावली आपकी बन चुकी है, वित्त विभाग भेजी जा रही है और उसके बाद जो है एग्जाम के लिए इसका पैटर्न निर्धारित किया जाएगा और अति शीघ्र आपको नोटिफिकेशन भी मिलने वाला है। कई सारे सवाल मन में एक साथ आते हैं क्योंकि 17 सालों से केवल मात्र इंतजार चल रहा है कि बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब देखने को मिलने वाली है। तो ये इस चीज से पर्दा उठ गया है, इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्ति की ओर है और बहुत ही कम समय के अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आज सुबह से आपने एक न्यूज देखी होगी ऑफिशियल न्यूज़पेपर में, जहां पर लिखा है कि 17 साल बाद एक बार फिर से नियमावली बनकर तैयार है और लगभग 6,500 पदों पर। इससे पहले भी मैं प्रीवियस आपको एक वीडियो बता चुका हूं जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था 2 महीने पहले कि लगभग 6 से 7 हजार के मध्य जो है बिहार के लगभग 38 जिले हैं और 38 जिलों के अंदर जो है ये चीज वैकेंसीज काउंट कर ली गई है, जिसमें से फिगर निकल के सामने नहीं आया। तो मैंने आपसे कहा था कि न्यूनतम 6,000 है और अधिकतम 7,000 है। इनमें के बीच में 38 जिलों के अंदर जो है हर स्कूल के अंदर जो है लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाने वाली है और शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 6 से 7 हजार के मध्य कोई भी संख्या हो सकती है, उतने पद जो है निर्धारित कर लिए गए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पात्रता परीक्षा जो है वो कैसे होगी या क्या एलिजिबिलिटी हमारी रहेगी, एग्जाम पैटर्न की बात हम लोग करेंगे और प्लस योग्यता या वेतनमान क्या रहने वाला है। आइए बात करते हैं। देखिए एक एक मैं सभी बातें करूंगा। ये सुबह आज की न्यूज है जहां पर लिखा है कि बिहार के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात कि स्कूलों में 6,500 पुस्तकालयों की नियुक्ति होना जो है पूरी तरीके से निश्चित हो गया है। नियमावली बनकर तैयार है और इससे पहले 2010 के अंदर जो है नियुक्ति की गई थी, जिसको कंप्लीट करते हुए 2011 हुए थे। हालांकि नियमावली 2008 में बनी थी। उसी नियमावली को हालांकि 2 बार पहले भी रिवाइज कर लिया गया, लेकिन इस बार फाइनल है कि जो नियमावली आपकी बनी है वही आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस न्यूज में ये भी बताया गया है कि आने वाली जो नियुक्ति जो आपकी की जाएगी वो बीपीएससी द्वारा की जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए स्टेट बोर्ड अगर करता है तो फिर भी एक कंफ्यूजन वाली बात रहती है, लेकिन बीपीएससी ने जब जिम्मेदारी ले ली है तो निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये मे भी पॉसिबल 10 दिन 15 दिन या अधिकतम 1 माह के अंदर आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और ये प्रक्रिया जो है बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। साफ साफ तौर पर लिखा भी है कि विधानसभा इलेक्शन से पहले केवल ये नियुक्ति ही नहीं, यानी कि सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, परीक्षा भी कर ली जाएगी और सभी जितने भी अभ्यर्थी उन सभी को जो है विद्यालयों का आवंटन भी कर दिया जाएगा। यानी कि बिहार सरकार ये चाहती है कि इस बार आपका डेफिनेट, क्योंकि देखिए कई सारे आपके जो लोकल जितने भी लोकलाइट्स हैं, जिनों की संस्थाएं हैं या जिन लोगों ने भी आंदोलन किए थे, उन सभी छात्र संगठनों का मिलजुल कर जो है आपके सामने यहाँ पर ये मिला जुला असर आपको देखने को मिल रहा है। खैर देर आए दुरुस्त है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपसे करूंगा पात्र तो पात्रता परीक्षा में देखिए 2 चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एक तो पहली बात यहाँ पर, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात होनी चाहिए, ये पहले बात थी कि एसटीईटी के जरिए जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो एसटीईटी का एग्जाम पैटर्न आपको मिला था, जहाँ पर हमने पहले भी बात करी थी कि 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये अलग अलग सारी चीजें। फिलहाल आज जो न्यूज है उसके अंदर आपको दे रखा है कि यहाँ पर बीपीएससी इस काम को करवाएगा, लेकिन बीपीएससी जब इस काम को करेगा तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स आपके यहाँ पर होंगे। ठीक है, 100 ही मार्क्स होंगे और आपके इसके अलावा नो नेगेटिव, क्या होगा आपका नो नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव मार्क्स जो है आपके यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो आपको जो तैयारी करनी है सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट का ही आपका एग्जाम होगा, सब्जेक्ट के अलावा बाकी चीजों का भी, यानी कि आपके लैंग्वेज के पेपर्स भी होंगे, आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी भी होगा और बिहार का लोकल जीके भी उसके अंदर शामिल होगा। मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है आपको एग्जाम का पैटर्न बता चुका हूँ। संख्या जरूर यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली है कि 100 अंकों की बात यहाँ पर कही गई, लेकिन हो सकता है कि परीक्षा 1 से 2 चरणों में है। अतिशीघ्र इन सब चीजों से भी आपका पर्दा जो है उठने वाला है, आपको तैयारी करनी है। तो मूल रूप से आपको विषय को आपको ध्यान में देना है, लेकिन जो प्रीवियस मैंने आपको बताया था, देखिए एग्जाम पैटर्न की मैं आपको बात कर दूं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो दिस इज एग्जाम पैटर्न, ये आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस एग्जाम पैटर्न की हमने बात करी थी और मैंने आपसे कहा था कि ये आपका 150 नंबर का जो है आपका बिहार लाइब्रेरियन का एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पर ये रहने वाला। आज के न्यूज़पेपर में आपको 100 दे रखा है, तो 100 तो केवल लाइब्रेरी साइंस की बात है, यानी कि 100 मार्क्स का तो केवल विषय। खैर इसके बाद टीचिंग, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका जनरल नॉलेज दे रखा है, आपका एनवायरमेंटल साइंस दे रखा है, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग दे रखा है। इस प्रकार से आपके 150 बनते हैं, लेकिन 100 नंबर का आपका एग्जाम, यानी कि जो भी आपकी परीक्षा होगी उसमें सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा होगा। यानी कि आपका लाइब्रेरी साइंस आपका एटलीस्ट कम से कम जो है 100 मार्क्स का आपका लाइब्रेरी साइंस होगा। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर आपकी परीक्षा ली जाएगी, बीपीएससी इसको एग्जाम कंडक्ट करेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपसे कहा कि नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर इसके अंदर आपकी नहीं रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर, क्यों
अगर यहाँ पर नो नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ रहेगी, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी को यानी कि जनरल कैटेगरी को मिनिमम 50% से आपको क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर आप किसी प्रकार से रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो आपका ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बढ़कर जो आपको गिरकर आपको 40% हो जाएगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए। हालांकि आपको बेहतर अंदाज में बेहतर तैयारी करनी है, हम मिनिमम की बात छोड़ दें, आपको अच्छा और बेहतर स्कोर करना है। आप तैयारी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दी कि एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा, हालांकि वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। घर बैठे आप बिहार लाइब्रेरी की तैयारी आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं। आपको पेपर 1 और पेपर 2 का हमने आपको डिजिटल ऑनलाइन कोर्स दे रखा है, और इस कोर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये फीस आपको नजर आ रहा है। सो दिस इज कोर्स, यहाँ पर डिजिटल ऑनलाइन कोर्स है जिसके अंदर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मिलता है आपको। और ये पेपर 1 पेपर 2 इसको कॉम्बो कोर्स के नाम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल आपका फीस जो है 2699 जो है आपको नहीं आपको पे करना है, आपको ये मात्र 1999 यानी कि 1999 रुपए के अंदर आपका फीस है। मात्र 2000 रुपए का कोर्स है, और ये केवल इट इज फॉर द फर्स्ट यानी कि पहले फर्स्ट 200 कितने हैं, फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए आपको, ठीक है। तो पहले 200 विद्यार्थी जो है वो आप इस कोर्स को जो है यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, और घर बैठे आप अपनी आज से ही तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। जिस दिन आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको स्पेशल लाइव बैच जो है आपकी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी उसके अंदर कंटेंट नहीं है। तो पहली बात हमने कर चुके हैं यहाँ पर, इट इज रिलेटेड विद द एलिजिबिलिटी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपकी एग्जाम पैटर्न को लेकर, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको एग्जाम की जो बात चल रही है वो आपका 100 या 150 नंबर की टोटल है, क्योंकि आज जो आया है उसमें आपको कह रहा है 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, वो केवल सब्जेक्ट के बारे में लिखा है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें और भी ऐड की जाएगी। ये जितना भी आपका एग्जाम होगा ये आपका एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, यानी कि आपको बहुवैकल्पिक प्रश्नों के रूप में मिलेगा। और जब मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि नो नेगेटिव यानी कि आपका किसी प्रकार का यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स आपका नहीं है। तो ऐसा नेगेटिव मार्क्स वाली बात जब कभी भी कही जाती है तो वो तब की जाती है जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे आपने यूजीसी एनटीए नेट का एग्जाम देखा तो वहां पर एलिजिबिलिटी वाला जब कभी भी एग्जाम होता है तो उसके अंदर जो है नेगेटिव मार्क्स जो है नहीं रखे जाते हैं। इसलिए ये भी आपका एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया ही रहेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है और बीपीएससी जो है इसके लिए नियमावली उनको मिल चुकी है, और वो अपने नए पैटर्न के हिसाब से जो है आपको एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। इसके बाद जो बात आती है वो आती है आपकी योग्यता की बात आती है, यानी कि जो कौन इसको एग्जाम को दे सकता है। तो एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की बात करें, देखिए अब लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं। लाइब्रेरी साइंस के अंदर आप देखिए यहाँ पे सी.लिब यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होता है आपका। देन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होता है जिसको हम लोग डी.लिब कहते हैं। बैचलर्स डिग्री हम लोग बी.लिब कहते हैं, और फाइनली आपका M.LIB एमलिब कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये कई लंबे समय से चल रहा है, और ये आज के न्यूज़पेपर में देखा कि बी.लिब और एमलिब वालों की डिमांड के आधार पर ही जो है इस वैकेंसी को नियमावली तैयार की गई और ये आपको वैकेंसी मिलेगी। तो सर्टिफिकेट कोर्स ये तो खैर आप 12th पास होते हैं तब आप कर सकते हैं। तो सी.लिब को इस प्रकार से कोई मान्यता यहाँ पर नहीं है फिलहाल, है ना। डिप्लोमा कब होता था, डिप्लोमा आपका इट इज ये भी 12th के बाद होता है, लेकिन इसके साथ में क्या चाहिए यहाँ पर प्लस आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। तो वैसे भी आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएट ही बच्चा इस एग्जाम को दे पाएगा। तो फिलहाल ग्रेजुएशन के साथ अगर आपका डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे, या अगर आपने पास बैचलर्स डिग्री कर रखा है तब भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे। हालांकि एमलिब की बात करते हैं तो एमलिब जो है आपका इट इज फॉर द हायर एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी आपके सामने आएगी इसमें 2-3 तरह की, यानी कि इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज की या लाइब्रेरी की वैकेंसी उनकी भी है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, और लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसीज भी जो है साथ में शामिल की जाएगी, और इन सभी के लिए जो है एक कॉमन एग्जाम जो है यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी जो है जब अलग अलग चीज़ों के लिए एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो मे बी पॉसिबल कि कहीं पर एलिजिबिलिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज होता है। तो यहाँ पर लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी इस एग्जाम को दे पाएंगे, जिन्होंने बैचलर्स डिग्री कर रखा है वो भी इस एग्जाम को दे पाएंगे, और मास्टर्स वाले तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो हाईली क्वालिफाइड कहलाते हैं तो वो भी इस एग्जाम को निश्चित तौर पर जरूर दे पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो आपको वेतनमान से रिलेटेड, यानी कि वेतनमान का मतलब होता है सैलरी की सैलरी कितनी दी जाएगी। तो जितने भी हाई स्कूल के टीचर, क्योंकि यहाँ पर सैलरी को डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन आज जो न्यूज़ है उसके अंदर साफ तौर पे लिखा है कि सैलरी जो होगी आपकी, जितने भी हाई स्कूल के टीचर्स हैं उनके बराबर ही वेतनमान दिया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये चीज़ जो आपको यहाँ पर इट्स क्लियरली मेंशन है, आप देखिए यहाँ पर। सो दिस इज सिंपली, आप देखेंगे इसको आपको यहाँ पर नजर आएगा, आप देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है यहाँ पर कि विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की नियमावली बनी है, और हाई स्कूल के शिक्षकों का जो वेतनमान है वही वेतनमान पुस्तकालय अध्यक्षों का भी होगा। नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी, और 100 अंकों की बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ जो है परीक्षा की जाएगी। तो ये वेतनमान से रिलेटेड है, तो चीजें निकल कर सामने आ रही है। हालांकि ये बात तो है तय है कि नियमावली इस बार जो बनी है वो कंफर्म आपकी इसी आधार पर जो है इसको फॉलो किया जाएगा,
और अति शीघ्र जो है आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। खैर, बिहार के अंदर ये कोई नई बात नहीं है। आज हम पिछले कई समय से ये देखते आए हैं और ये हमें बात पता भी है कि पिछले 2-4 सालों से देख रहे हैं कि भाई ऐसी न्यूज़ आती है कि हाँ, नियमावली बन चुकी है और आज वैकेंसी आने को है, तैयार है या नहीं है, इस तरह की चीज़ आती है। कई बार बच्चा पूछता भी कि सर आप बताइए सर वैकेंसी कब आएगी? हम भी पिछले कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ, वैकेंसी, क्योंकि बिहार का बहुत सारा बच्चा जो है टारगेट अभी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा है। ये आपका इंडिया का नंबर 1 लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का चैनल है। आप ही लोगों के विश्वास से चैनल यहाँ तक पहुँचा है। लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर के साथ किसी एक विषय का चैनल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चैनल ने आपके ऊपर विश्वास किया और आपने चैनल पे विश्वास किया और हमने आपको सही समय पर सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। पिछले कई समय से कई सारे बिहार में आंदोलन हुए, कई सारे ट्विटर अभियान चलाए गए, कई लोगों ने धरने दिए, सड़कों पर बैठकर जो है ये अपनी बात को रखने की कोशिश करी, लेकिन कभी सरकार की कान पर जू नहीं रेंगी। हालांकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो है शिक्षा विभाग में जो पद जो है बिहार में निकलते हैं। बिहार का भारत की शिक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान है। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स देखते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स देखते हैं, लोक सेवा आयोग यूपीएससी में सबसे बड़ा एक बिहार राज्य का सबसे बड़ा कोटा होता है, देखने को मिलता है। तो जहाँ इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो पुस्तकालय अध्यक्षों के साथ जो है हमेशा दोगला व्यवहार हुआ, सौतेला व्यवहार हुआ। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि जो चीज़ सही है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस तर्ज पे चल रहे होंगे कि सर कई बार ये न्यूज़ आती है और ठीक है, ऐसा लगता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ। ये बात तय है, आप ये मान के चलेंगे आपको अतिशीघ्र वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन इस चीज़ में ये आपके साथ बहुत गलत हो जाएगा अगर आपको लगता है कि हाँ, हमने तो पहले भी बहुत सारी पढ़ाई कर ली और बहुत सारी तैयारी कर ली है, तब भी एग्ज़ाम नहीं हुआ और इसी प्रकार की न्यूज़ आती रहती है। लेकिन इस बार अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपके साथ जो है काफ़ी बुरा हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर बार इंतज़ार करते हैं शेर आया, लेकिन हाँ ठीक है, आया होगा। लेकिन अगर वास्तविक तौर में आ जाता है तो हमें सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो उस खतरे को आप भाँप सकते हैं। पहले से आपको अपनी रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी है। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है या पहले से में तैयारी कर रखी है, तो आपके चांस और ज़्यादा है। ये कोई व्यक्ति, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, वैकेंसी ठीक है नहीं आएगी, तो वो व्यक्ति वो बात कहेगा जिसकी तैयारी आपसे ज़्यादा है। आपसे कम जिसकी तैयारी है वो कभी आपसे ये बात नहीं कहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं बहुत आपको विशेष बात बता रहा हूँ। इसलिए आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। आपके पास लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस की डिग्री है, आप निश्चिंत हो जाइए। एज क्राइटेरिया से संबंधित मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर बात करूंगा। इसके परीक्षा का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। वेतनमान जो है आपका हाई स्कूल के जितने भी शिक्षक, उसमें शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 6,500 पद और ये वैकेंसी आपकी आती है। तो आप ये यकीन मान के चलिए कि भारत में लगभग इससे बड़ी वैकेंसी अब तक शायद किसी राज्य के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। इन सब चीजों के हिसाब से आपको तैयारी लगातार करनी चाहिए। और कहता है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लगातार मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल बता चुका हूँ। ये रोहित कुमार का एग्जाम्पल है। रोहित कुमार जो है आपका केवीएस के अंदर 2013 के अंदर आपको देखिए 2023 के अंदर जो है 92.76% के साथ जो है ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंकर है। बिहार का ही छात्र है। अगले रोहित कुमार निश्चित तौर पर आप ही होंगे। ये वो रोहित कुमार है जो एक साधारण परिवार से है और जिसने अच्छी लगन के साथ मेहनत करी और ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक जो है इसने प्राप्त करी। 92.76% के साथ केवीएस में इंटरव्यू भी फेस किया और रिटन एग्जाम भी क्लियर करा। मैं डेफिनेटली आपसे कह रहा हूं कि अगर आप किसी चीज को निश्चित तौर पे अगर आप धार लेंगे, आप आज से अभी से आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप मेहनत करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आपको निश्चित तौर पे जो है सफलता आपको उसके अंदर आपको जरूर मिलेगी। आप आज से ही, अभी से ही घर बैठे बिहार लैबिंग की तैयारी कर सकते हैं। टारगेट अभी एप्लीकेशन के ऊपर जो है आपका ऑनलाइन डिजिटल कोर्स अवेलेबल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पेपर 1 पेपर 2 के साथ कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है। फिलहाल उसका फीस आपका 2699, आपको 2699 आपको पे नहीं करना। आपके सामने सिर्फ 1999 यानी कि आपको 1999 का और पहले 200 विद्यार्थियों के लिए। हालांकि इस कोर्स के कई सारे फीचर्स है। अगर मैं आपको बता दूं, इस कोर्स के अंदर आप जाएंगे, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे और वहां पर स्पेशली आपको बिहार लाइब्रेरी 2025 का कोर्स देखने को मिलेगा, जिसको स्पेशल बिहार कोर्स के नाम से आता है। लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी उस दिन से जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसके एक सप्ताह के अंदर आपको स्टार्ट हो जाएगी। अभी फिलहाल आपके अंदर फ्री यूनिट टेस्ट है, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट और आपका डिजिटल कंटेंट है और सिर्फ बाइलिंगुअल कंटेंट है। आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही सारे के सारे नोट्स जो है वहां पर आपको अवेलेबल है। आप वीडियोस को कई बार मल्टीपल टाइम्स चलाकर देख सकते हैं, अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और घर बैठे आप अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। आपको मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास है, आप घर बैठे, आप या एंड्रॉइड यूज करते हैं चाहे आईफोन यूज करते हैं, आपको यहाँ पर देखिए आप ये
ये आपका ऐप स्टोर पे या आप गूगल प्ले स्टोर पे आपको इस तरीके आपको लोगो मिलेगा, या इस QR कोड को स्कैन करेंगे तब भी आप मिल सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7877719287। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल कुछ ही दिनों, यानी कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए जो है ये छूट है, और उसके बाद आपका बिहार का, फिर आप मुझसे मत कहिएगा कि सर आपके कोर्स ज़्यादा, फीस ज़्यादा है, क्योंकि आपको आज से, अब से, अभी से आपको लगना होगा, आपको तैयारी करनी होगी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टारगेट एबी फॉर द लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, और ये आपका इंडिया का नंबर 1 चैनल है लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर के साथ। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर इसके अलावा भी अंतिम और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, कि अगर आपके मन में कोई बात है और आप मुझसे कहना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका खुला है, वहां पर आप मुझे जो मैसेज लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मेरा अगला वीडियो आपकी इंक्वायरीज के ऊपर आपका जरूर होगा। तो निश्चित तौर पर दिल खोल कर आप लिखिए, आप जो लिखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आपकी बात सुनने का हक है और मैं आपकी बात को समझना चाहता हूँ। क्योंकि इस बिहार वैकेंसी में आपको डे 1 से, आज से मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता। तो मैं यूट्यूब के ऊपर आपसे लगातार मिलता रहूंगा। आपको जो कमेंट लिखना है, आप जो बात मुझसे कहना चाहते हैं, आप जरूर कहते हैं, लेकिन एक बात आप जरूर मान के चलिएगा कि आप आज से, अभी से जो है आप अपना अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। आपके पास जो कंटेंट है, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं, आपके पास जो भी चीजें हैं आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो है निश्चित तौर पर आपको वैकेंसी जरूर 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 देखने को मिलेगी। इसलिए आप बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस वैकेंसी में आपका हक पहले बनता है। तो जिसने पहले तैयारी प्रारंभ करी है उसका हक पहले बनता है। तो लगातार लग जाइए, सारी चीज़ों को छोड़ दिए, थोड़े दिनों के लिए आप आइसोलेट हो जाइए, अपने आप को एकांत में ले जाइए, और जितना भी कंटेंट है उसके साथ अपनी पढ़ाई जो है प्रारंभ कर दीजिए। हमारे साथ चलना है तो आप टारगेट एबी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। और कुछ सवाल है लिखिएगा, मेरी तरफ से आपको प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, धन्यवाद।